देखिए बंधुओं, कथा तो हम अपने गांव शहर यत्र तत्र सर्वत्र सुनते हैं, लेकिन भगवान के धाम में कथा सुनने का क्या फल है? भगवान के धाम में कथा सुनने की इतनी महिमा क्यों है? भगवान के धाम में कथा सुनने का बहुत अधिक लाभ क्या है? बोले हम अपने गांव या शहर में यदि कथा कहें सुने तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम पूज्य गुरुदेव भगवान को वहां बुला सके। ना हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हैं और ना हमारा इतना सामर्थ्य है। लेकिन जब हम अयोध्या आए, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में वंदन किया, नमन किया और प्रार्थना करी कि भगवान हमारी ये कथा सफल हो, और मन में भाव आया कि यदि केवल अयोध्या ही नहीं अपितु वर्तमान समय में संपूर्ण पृथ्वी की महाराज एक ऐसी दिव्यतम विभूति जिनका दर्शन हमारे जीवन में मंगल करने वाला है, जिनका दर्शन हमारे जीवन के अमंगलों का नाश करने वाला है, जिनका महाराज वचनामृत हमारे जीवन के कलमशों का कुठाराघातों को दूर करने वाला है, वो सदगुरुदेव भगवान नित्य प्रातः स्मरणीय श्री राघवाचार्य जी महाराज यदि हमारी इस कथा में पधार जाएं तो हमारी अयोध्या की यात्रा सफल हो जाएगी, ऐसा मन में भाव जागा। फिर भगवान सीताराम जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ऐसी कृपा करिए कि गुरुदेव भगवान अयोध्या में ही इस समय रह रहे हो जब हम कथा गाने जा रहे हैं। तो शुभ सूचना मिली कि गुरुदेव की कथा भी इसी अयोध्या धाम में रामलला सदन में चल रही है। तो फिर एक और भाव मन में आया कि आपकी सहजता के बारे में, आपकी सरलता के बारे में अभी तक जो सुन रखा है कि हम निवेदन करने जाएंगे तो आप जरूर हम दासों के निवेदन पर पधारेंगे। और कल जब जाके श्री चरणों में दास ने निवेदन किया तो बड़े सहर्ष स्वीकृति महाराज जी के द्वारा दे दी गई। महाराज जी हम सभी लोग मध्य प्रदेश की धरा माता नर्मदा के तट नर्मदापुरम से पधारे हैं और भागवत किंकर परिवार के नाम से हमारी एक समिति है जो लगभग आधे भारत के शहरों में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश भी लोग रहते हैं। और हम सभी लोग प्रतिवर्ष तीर्थ यात्राओं की जो कथा करते हैं, तो पिछले बार वृंदावन धाम की कथा के बाद इस बार भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कथा करने का संकल्प भगवान ने प्रदान किया और उसी क्रम में यह कथा श्री धाम अयोध्या में भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित हो रही है। तो भगवान आज आपने दास की इस कथा को सफल बना दिया और ये हमारी इस अयोध्या यात्रा को अविस्मरणीय कर दिया है कि हमेशा हमेशा के लिए हमारी ये कथा आपके पधारने से अमर हो गई है। आपने यहाँ पधार कर हम सबको दर्शन लाभ देकर के अनुग्रहित किया है। हम हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपकी कृपा का बखान कर सके, लेकिन आज आप हमारे बीच में हैं तो हम सबके मन में ये भाव है कि हमारा ये अनुष्ठान, हमारी ये यात्रा, हमारी ये कथा सफल हो गई है। और अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए बार बार दास आपके श्री चरणों में साष्टांग नमन करता है, प्रणाम करता है और पूज्य श्री से प्रार्थना है कि अपने वचन अमृतों से हम सभी भागवत किंकर परिवार के आपके जो दास भक्त बैठे हुए हैं, अपने वचनामृतों से हमें अनुग्रहित करें पूज्य गुरुदेव भगवान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री अवधधाम की जय, सरयू महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
वंशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नर्मदापुरम से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन, महत सौभाग्य का विषय कि आप सब श्री अवध धाम में आकर श्रीमद् भागवत जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये अयोध्या धाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान श्री राम का ही रूप ये अयोध्या है। आचार्यों ने कहा है कि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह। तो श्री धाम अवध ये साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप है। और देखा जाए तो राम जी के समय की अगर कोई वस्तु अयोध्या में है तो दो ही वस्तुएं हैं बस। ईंटा पत्थर तो बनता बिगड़ता रहता है। राम जी के समय की दो वस्तुएं हैं, एक ये धरती और दूसरी सरयू मैया, बस। बाकी सब कुछ लाखों वर्षों में बना बिगड़ा हटा बदला। केवल दो चीजें, श्री धाम की ये पावन धरती और सरयू मैया। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदामि। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या ये परब्रह्म का स्वरूप है, सरयू जी सगुण ब्रह्म है और अयोध्या में जो निवास करते हैं वो जगन्नाथ के स्वरूप है। अयोध्या में आए तो इस धरती में आने का फल और सरयू में स्नान करने का फल और अयोध्या में जो संत जन निवास करते हैं उनके दर्शन का फल। अयोध्या में जो भजनानंदी संत विराजमान हैं, महापुरुष जन, उनका दर्शन किया तो समझो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया। अयोध्या वासिन सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तया। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या में जो वास करते हैं वो साक्षात जगन्नाथ की मूर्ति है। अयोध्या वासिन सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। तो इस दृष्टि से आप अयोध्या में आए हैं तो अयोध्या की धरा पर आए, ये महत पुण्य। और यहाँ आकर सरयू स्नान आप जरूर करो। बाथरूम में तो रोज नहाते हो, लेकिन सरयू में स्नान आप जरूर करो। तभी अयोध्या आने का मतलब है और तभी अयोध्या आने का परम सुख है। और सरयू में स्नान करने का फल क्या है? स्वयं भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। सरयू में मज्जन करने का फल यही है कि बिना प्रयास के ही जीव राम जी के सन्निकट पहुंच जाता है। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। तो सरयू महारानी में डुबकी लगाओ। अयोध्या की इस धरती पर जितना हो सके तो पैदल घूमो गली गली में। गाड़ी घोड़े से घूमने का उतना महत्व नहीं, पैदल चलने का। और ऐसे भी बड़ी भीड़ है, गाड़ियां सब जगह जाती नहीं, पैदल ही घूमना पड़ेगा। ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था ही कर दी है। तो ऐसी पावन भूमि में अयोध्या में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान कृष्ण का शब्दमय विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को संपूर्ण करके निज धाम जाने लगे तो उद्धव जी की प्रार्थना पर भगवान ने कहा, उद्धव मैं अपनी लीला का संवरण करके वैकुंठ नहीं जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा इस भागवत रूपी समुद्र में, भागवत रूपी अर्णव में मैं प्रविष्ट हो जाऊंगा और भागवत के रूप में इसी धरती पर मैं सदा विद्यमान रहूंगा। मेरा अनुभव करना कोई चाहे तो भागवत के रूप में ही भक्त मेरा अनुभव कर पाएंगे।
ये कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम तेने यम्बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान हरि की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। तो भागवत के एक एक श्लोक, भागवत का एक एक अक्षर भगवान श्री कृष्णचंद्र का मंगलमय विग्रह, इस भाव से श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के श्लोक कान में पढ़ें तो ये भावना करनी चाहिए कि शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही मेरे कानों के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रति ये भावना, ये चिंतन, ये विचार महापुरुषों ने अनादिकाल से किया है। और भागवत के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव भगवान हैं। बहुत से लोग कहते हैं भागवत का अयोध्या से क्या लेना है, अयोध्या तो राम जी की भूमि है, ये कृष्ण की कथा है और अयोध्या में भागवत। हमने कहा भागवत के जो प्रधान वक्ता हैं उनकी जो पितृ परंपरा है और जो गुरु परंपरा है वो अयोध्या से ही है। अयोध्या के कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी के पुत्र महर्षि शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के द्वारा संपूर्ण ज्ञान उनके पुत्र वेदव्यास को मिला और वेदव्यास जी के द्वारा वो संपूर्ण ज्ञान सुखदेव को प्राप्त हुआ। तो सुखदेव जी का जो ज्ञान है वो ज्ञान परंपरा अयोध्या से कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की, वशिष्ठ जी के ही प्रपौत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास और वेदव्यास के पुत्र सुखदेव भगवान। तो अयोध्या के जो कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, उनकी वंश परंपरा और शिष्य परंपरा और ज्ञान परंपरा तीनों का निर्वाह करते हुए श्री सुखदेव भगवान ने गंगा के पावन तट पर महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। वृंदावन धाम भगवान का जो धाम है, मथुरा मंडल, वो मथुरा भी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। हमारे अयोध्या में ही श्री रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न लाल जी का मथुरा नगर पर राज्याभिषेक किया और यहीं से राज्याभिषेक करके राम जी ने शत्रुघ्न जी को भेजा कि अब जाओ और जाकर के मथुरा मंडल को संभालो। तो वह भी मथुरा राज्य हमारे अयोध्या का ही अंग है। और मथुरा में श्री जमुना महारानी जो लोगों का कल्याण करती हैं, जमुना पटरानी, वो जमुना पटरानी कौन है? बोले सूर्य भगवान की बेटी हैं और सूर्य वंश अयोध्या का वंश है। हमारी अयोध्या की ही बेटी जमुना में विराजमान जमुना जी। तो श्री अवध धाम का श्रीमद् भागवत महापुराण से, श्री वृंदावन धाम से और बालकृष्ण लाल से और भागवत के वक्ता सुखदेव भगवान से इस अयोध्या का बड़ा प्रगाढ़ संबंध है। और उसी संबंध के कारण आप लोग खिंच करके अयोध्या आए और अयोध्या धाम में बैठकर भागवत जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। हम व्यास जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए साधुवाद देंगे कि अयोध्या धाम में आकर के आप भगवान की पावन मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। तीर्थों में कथा सुनने का बड़ा फल होता है। तीर्थ में कथा का जो फल है वो तो है ही है, लेकिन तीर्थ में जितनी देर आप रहते हैं उतनी देर सात्विक वातावरण में रहते हैं। न चाह करके भी संतों का दर्शन मिलता है, न चाह करके भी भगवान का दर्शन मिल जाता है। अर्थात तीर्थों में आकर के अनुष्ठान करने से अनेक प्रकार के अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं। और ऐसे भी आप अपने घर में कोई पूजा अनुष्ठान करो तो उसका जितना फल होगा किसी तीर्थ में जाकर के किया जाए तो 10 गुना फल होता है। तो अयोध्या में आकर के आप एक भागवत सुनो तो 10 भागवत सुनने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो और खूब प्रेम से भागवत जी की कथा सुनो, भगवान नाम संकीर्तन करो और समय अपना बचाओ। कथा पूरी पूरी सुनो, ये नहीं कि घूमने के नाम पर कथा छूट जाए। समय से दर्शन करने भी जाओ, समय से कथा सुनो, समय से सरयू स्नान करो। श्री कनक भवन बिहारी जी हमारे अयोध्या में विराजमान हैं, उनका दर्शन करो। श्री राम जन्मभूमि में रामलला सरकार का दर्शन, श्री हनुमान जी महाराज जो अयोध्या के राजा हैं, हनुमान जी को ही भगवान ने अयोध्या की गद्दी सौंप दी थी राम जी ने। तो अयोध्या में हनुमान जी महाराज का आधिपत्य है और हनुमान जी की कृपा से ही कोई अयोध्या में सुखपूर्वक रह सकता है।
तो हनुमान जी महाराज को भी जाकर के प्रणाम करो, उनका दर्शन करो। यही अयोध्या यात्रा का परम फल है। ऐसे तो श्री अयोध्या जी में 148 तीर्थ हैं, छोटे बड़े, अलग अलग तीर्थों का अलग अलग महत्व है। तत्त तिथियों में, उन दिनों में, उन तीर्थों में जाकर के दर्शन का अलग अलग फल है। लेकिन जितना अधिक से अधिक हो सके अयोध्या में श्री हनुमान जी महाराज का, कनक भवन बिहारी जी का, श्री राम जन्मभूमि का, श्री काले राम जी का, नंदीग्राम का, इन समस्त स्थलों का आप दर्शन करें। नंदीग्राम यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर श्री भरत जी ने 14 वर्षों तक रह करके साधना की और राम जी के वियोग में तप करते रहे। उस पवित्र स्थल का भी दर्शन करें। और गुप्तार घाट यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर गुप्तार घाट है, पश्चिम की तरफ, जिधर से सरजू जी आई हैं वो घाट, उसका नाम है गोप प्रतार घाट। गोप प्रतार घाट का मतलब जहाँ पर भगवान अपने समस्त परिजनों को लेकर अपने धाम गए भगवान श्री राम, तो वो स्थान संपूर्ण अयोध्या को लेकर के भगवान वहीं गए और सब ने सरयू में स्नान किया। और सरयू में स्नान करते ही सब चतुर्भुज हो गए और फिर भगवान सब को लेकर के अपने धाम वैकुंठ गए। तो वो स्थान गोप प्रतार घाट, उसको गुप्तार घाट आजकल कहते हैं अपभ्रंश होकर के, लेकिन उसका नाम है गोप प्रतार घाट। तो वहाँ भी आप जाकर के दर्शन करें। ये अयोध्या के दर्शनीय स्थल हैं और अपने समय को सार्थक करें। व्यास जी को बार बार साधुवाद देते हुए, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। व्यस्तता बहुत है, आश्रम में भी बहुत लोग बैठे हैं। अभी 2 बजे फिर एक कार्यक्रम में जाना है, फिर 4 बजे से आश्रम में स्वयं कथा करनी है। तो इन व्यस्तताओं के कारण हम आपसे क्षमा चाहेंगे, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। बस पुनः व्यासपीठ को प्रणाम करके सभी भागवत वैष्णव भक्त जनों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन है कि गुरुदेव, हम बहुत छोटी सी व्यवस्था के साथ में चलते हैं। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी स्वागत और वंदना कर पाएं, लेकिन फिर भी हमारे सहज निवेदन पर आपने यहाँ पधार के हमारी इस यात्रा और कथा को सफल बना दिया, अविस्मरणीय बना दिया। बार बार व्यासपीठ से आपके श्री चरणों में दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए सदैव आपका आशीष दास पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सभी लोग प्रेम और भाव से ताली। श्री राम।